बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। और 66 न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वक्त हम बिल्कुल हक सच की बुनियाद पर ऑब्जेक्टिवली उस पर ख़बरें आपको दे रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया ज़रा खामोश है और भी बहुत सारे जो चैनल्स हैं वो जो इस वक्त एक्चुअल हैपनिंग है उसकी पिक्चर आपको पेंट नहीं कर रहे, लेकिन हम इंशाल्लाह आपको हक सच की बात बताते रहेंगे। अभी जो मैं वीलॉग जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, जो आज ऑडियो लीक्स कमीशन के हवाले से और जो बेंच पर जो इतराज़ात थे उसके हवाले से जो आज फ़ैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच का, वो आ गया। बड़ा तफसीली फ़ैसला है और ये ख़ासे इसमें सफ़ात हैं जिसमें पूरी सूरत हाल का इयादा किया गया और उसमें बड़े संगीन किस्म की उसमें गुफ्तगू है। और अदालत ने, जजेस ने, इसमें बेंच ने जिस तरीके से चीज़ों को बयान किया है उससे अंदाज़ा होता है कि जुडिशरी किस कदर दबाव में और हुकूमत की तरफ से जो फ़ैसले थे अदालती उनको किस तरीके से उनको हवा में उड़ा दिया गया, उनको माना नहीं गया। अदालत ने कैसे उस पर रिस्ट्रेन शो किया और जजेस को जो स्कैंडलाइज करने की कोशिश की गई उसके बारे में बिल्कुल फ़ैसले में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि जजेस को, जुडिशरी को खौफज़दा करने की कोशिश की गई। लोगों के, जजेस के करैक्टर्स जो हैं उनके ऊपर बेसरोपा गुफ्तगू की गई और जो अदालती फ़ैसले हैं उनको मानने की बजाय ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि उनमें ताख़ीर हो और उनको ना माना जाए। बहुत ही ये एक ऐसा फ़ैसला है जो पूरी जो सूरत हाल है उसको आगाह करता है। इस पे इब्तदा में जो फ़ैसला लिखा गया है इसमें पूरा उसका बैकग्राउंड दिया गया है कि बैकग्राउंड क्या था और क्यों सुओ मोटो इलेक्शंस पंजाब और केपी में जो नहीं हो रहे थे वो क्यों लिया गया। उसमें ये बताया गया कि जो मज़ाहिर अली नकवी साहब जो और दूसरे जो जज थे वो जो मुकदमात की समाअत हो रही थी उसमें जो सूबाई हुकूमतें हैं वो इलेक्शंस के हवाले से पंजाब और केपी में इलेक्शन के हवाले से कोई वाज़े तौर पर ऐसा नज़र नहीं आ रहा था कि वो इंतखाबात कराएंगे। वो सुस्त रवि का शिकार थे जिसकी बुनियाद पर ये लिखा गया, नोट लिखा जजेस ने, 2 जजेस ने, जनाब इजाज़ुल एहसन साहब और मज़ाहिर अली नकवी ने चीफ जस्टिस साहब को कि इलेक्शन के हवाले से मामलात को टेकअप करना चाहिए। तो जिसमें उन्होंने लिखा है कि चीफ जस्टिस ने 2021 के SMC नंबर 306 PLD 2022 में वज़ा करदा कवायद की पैरवी करते हुए अदालत के 2 माहिर जजों की तरफ से सिफारिश को कबूल कर लिया जिसमें इलेक्शन की तारीख़ के ऐलान में ताख़ीर के अज़ खुद नोटिस का मशवरा दिया गया और जिस पर 9 मेंबर बेंच जो है वो तश्कील दिया गया, चीफ जस्टिस साहब ने दिया। लेकिन इसी दौरान एक ट्विटर अकाउंट से ऑडियो लीक्स जो हैं वो की गई जिनमें चौधरी परवेज़ इलाही, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब जनाब अरशद जे आहूजा ASC, फिर जनाब चौधरी परवेज़ इलाही और आबिद ज़ुबैरी जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर थे, तो फिर जनाब चौधरी परवेज़ इलाही और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी जो सुप्रीम कोर्ट एक मौजूदा जज हैं। तो ये एक ट्विटर अकाउंट के ज़रिए इनकी गुफ्तगू जो है वो जारी की गई और इनमें से एक रिकॉर्डिंग जिसमें मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस की रिश्तेदार यानी उनकी सास शामिल थी वो भी ऑडियो जो है वो लीक की गई। अच्छा, अब ये लिखा गया फ़ैसले में उसके बैकग्राउंड में कि इन ऑडियो टेप्स की सदाकत या उनके लीकर यानी जिसने लीक की उसकी शनाख्त और साख की तस्दीक किए बग़ैर वफाकी हुकूमत ने फौरी तौर पर ऑडियो रिकॉर्डिंग की तौसीक कर दी जिसमें अदलिया की आज़ादी से समझौता करने के लिए इसमें मज़कूरा फ़ैसलों की मज़म्मत की गई और मौजूदा जो वफाकी वज़ीर थे उनकी तरफ से इल्ज़ाम तराशी और वो सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग का भी उन्होंने हवाला दिया है बेंच ने कि वो भी पेश की गई। यानी हुकूमत के वज़रा और हुकूमत फौरी तौर पर वो उन्होंने जनाब ये कह दिया कि ये ऑडियो लीक्स ठीक हैं,
कोई इसकी शनाख्त नहीं हुई, कोई इस पर वो नहीं की गई इन्वेस्टिगेशन, और जो जुडिशरी पर यह इल्ज़ाम लगा दिया गया कि जुडिशरी इस हुकूमत के हवाले से मुतासब थी। तो फिर ये भी कहा गया कि ख़ास तौर पे जिस दिन ये केसेस की ये समाअत हो रही थी, यानी नज़रसानी की जो समाअत हो रही थी, तो उस दिन ये कहा गया कि उस दिन हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा बनने वाली बाद सियासी जमातों ने अदालत के बाहर एक बहुत बड़ा मुजाहरा किया, जिसमें चीफ जस्टिस को धमकी दी गई और ये कहा गया कि अगर अदालत ने अपने हुक्म को यकीनी बनाने के लिए कोई ज़बरदस्ती की कार्रवाई की तो फिर इसका हिसाब लिया जाएगा। और इसका परेशान कौन पहलू ये था कि ये मुजाहरा वफाकी हुकूमत की जानिब से अपनी इत्तेहादी जमातों को इस्लामाबाद के रेड जोन में अदालत के ख़िलाफ़ जमा होने और एहतजाज करने की इजाज़त दी गई, जबकि यहाँ पर इस किस्म के एहतजाज की शदीद ममानियत है। हकूमती मशीनरी ने मुजाहरीन के हजूम को दाखिले की सहूलत फराम की और उनकी बहतान तराशियों पर खामोश तमाशाई बनी रही, जिसका वाज़ेह मकसद अदालत और उसके जजों पर दबाव डालना था कि वो कोई भी फ़ैसला साजी ना करें या कोई भी वो फ़ैसला ना करें। वफाकी हुकूमत की मदद से ये जो पावर शो था, ये जुडिशरी की आज़ादी पर एक बराह रास्त हमला था। अगरचे आइन के आर्टिकल 19 के ज़रिए पाकिस्तानी अवाम को आज़ादी इजहार की ज़मानत दी गई है, ये बुनियादी हक़ है, लेकिन यह हक़ कानून की तरफ से आयद करदा माकूल पाबंदियों से मशरूत है। ऐसी ही एक पाबंदी खुद आर्टिकल 19 में मौजूद है। आर्टिकल 19 आज़ादी इजहार हर शहरी को इस बात का हक़ देता है, सहाफ़ी को सहाफ़त की आज़ादी को यकीनी बनाता है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने उस दिन जो कुछ किया वो जुडिशरी को हरासा करने के मुतरादिफ था। बहुत ही ये तफसीली ये फ़ैसला है और उसमें एक और बात भी की गई है इसमें कि जिस वक्त बेंच बनाया गया 9 मेंबर, तो उसके बाद फिर कभी भी वो जो था वो 7 मेंबर बेंच नहीं बनाया गया था और उसको 4-3 की रेशो में तकसीम करके हुकूमत ने अदलिया को एक तरह से उस पर इन्फ्लुएंस होने की उन्होंने कोशिश की और अपनी मर्ज़ी की जजमेंट, अपने मर्ज़ी के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो उसके हसूल की कोशिश की गई। तो ये जो तफसीली फ़ैसला है पूरा, इसमें बड़ी वजाहत से बयान किया गया है वफाकी हुकूमत किस तरह अदलिया को डरा रही थी, अदलिया को ब्लैकमेल कर रही थी, किस तरीके से वो जो जुडिशल कमीशन जो है उसमें नॉमिनेट किया गया और ये कहा गया इसमें कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उसकी इजाज़त नहीं ली गई, उसका ज़िक्र तक नहीं किया गया, और फिर किस तरीके से अदलिया के जो जुडिशरी के जो अरकान हैं उनके बारे में मालूमात कैसे ली जाती हैं, वो जो असूल है उस पर भी कंप्रोमाइज़ किया गया। तो एक पूरी चार्जशीट है ये शहबाज हुकूमत के ख़िलाफ़, जिसमें जुडिशरी को डराने धमकाने की कोशिश की गई। लेकिन इस फैसले में ये लिखा गया कि हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया, हमने हुकूमत को इसमें नहीं लताड़ा, तहम्मुल का मुजाहरा किया। लेकिन अब ये जो फ़ैसला है ये मौजूद है। शहबाज हुकूमत ने अदलिया को डराने धमकाने की कोशिश की, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, गैर कानूनी इक़दामात किए, रेड जोन में एक जुडिशरी के ख़िलाफ़ जो एक मुजाहरा है उसको फैसिलिटेट किया। कैसे आगे इस पर बढ़ा जाए, ये अब एक सवाल है जिसको आने वाले दिनों में जुडिशरी अगर आंसर करेगी या नहीं करेगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।